जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज अभी तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, आज आखिरी मौका है। आज तेरा भाग्योदय हो गया है। आज तू जो भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना यह मौका तेरे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा अवसर तुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। आज हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद के कारण यह मौका तुझे प्राप्त हुआ है। तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। आज तू जो भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है वह इच्छा पूरी कर ले। बधाई हो, तेरा भाग्योदय हो गया। तेरी सफलता बहुत नजदीक है। अगर आज इस संदेश को तुमने नजरअंदाज कर दिया तो अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर तुम असफल हो जाओगे। अगर आज तूने इस संदेश को नहीं सुना तो तुम जीतकर भी हार जाओगे। गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। अभी तुरंत तुझे यह संदेश सुनना है और तू जो भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। जो संदेश तेरे पास आया है यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह संदेश मैंने स्वयं तेरे पास भेजा है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। आज तेरा भाग्योदय हो गया। अब तू जो भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है वह तू इच्छा पूरी कर ले। तू अपना कोई भी कार्य सफल करना चाहता है, तेरा वह कार्य सफल कर ले। आज तेरे पास अंतिम मौका है, बहुत कम समय बचा है। इस अवसर को प्राप्त कर ले और इस संदेश को सुनकर अपना जीवन सफल कर ले। आज का यह संदेश उसी वक्त को मिलेगा जिस वक्त का भाग्य उदय हुआ है, जिस वक्त की आज इच्छा पूरी होने वाली है। अगर यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो गया, तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह समझ लो, आज तुम्हें हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हनुमान जी महाराज स्वयं आए हैं तुम्हें बधाई देने की। तेरा भाग्योदय हो गया। आज तुम अपनी जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हो वह इच्छा पूरी कर लो। अपना जो भी कार्य सफल करना चाहते हो वह कार्य सफल कर लो। आज तुम्हारे पास मौका है मेरे बच्चे। मैंने यह संदेश तुम्हारे पास भेजा है ताकि संदेश को सुनकर तुम मेरे द्वारा बताया गया यह कार्य सिद्ध कर लो, और इस कार्य को सिद्ध करके तुम जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हो वह इच्छा पूरी कर लो, ताकि तुरंत तेरी वह इच्छा पूरी हो जाए। तुम जो भी अपना कार्य सफल करना चाहते हो वह मुझे बता दो, तेरा वह कार्य तुरंत सफल हो जाएगा। तेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। तेरे परिवार के कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। आज तेरा जीवन सफल होने वाला है, इसीलिए तुझे जल्दी से जल्दी यह संदेश सुनकर यह कार्य सिद्ध करना है। यह कोई सामान्य कार्य नहीं है। इस कार्य को सिद्ध करने से मुश्किल इच्छा पूरी होती है। कोई भी कार्य सफल हो जाता है। आज तक जिस भी भक्त ने हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार इस कार्य को सिद्ध किया, उस भक्त की इच्छा पूरी हुई, उस भक्त का कार्य सफल हुआ, उस भक्त के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो गई। यह अवश्य तेरे लिए कार्य करेगा अगर तुझे यह संदेश अपने आप प्राप्त हुआ है। हनुमान जी महाराज ने स्वयं यह संदेश तुम्हारे पास भेजा है। अगर यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हो गया और इस संदेश को तुम सुन पा रहे हो तो यह कार्य सिद्ध करने से तेरी भी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि यह उसी भक्त के पास संदेश जाएगा जिस भक्त के लिए यह कार्य करता है। जिस भक्त की यह कार्य सिद्ध करने से इच्छा पूरी होगी। हनुमान जी महाराज की कृपा तुझे प्राप्त हुई है। अगर आज तूने गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया, या संदेश नहीं सुना, या तूने यह कार्य सिद्ध नहीं किया, तो तेरे पूरे जीवन कभी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं भी मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह कार्य सिद्ध करने से तेरी इच्छा पूरी हो सकती है। यह कार्य सफल हो सकता है। तेरे भाग्य में पितर दोष है, जिसके कारण एक के बाद एक कार्य तेरा असफल हो रहा है। सबसे पहले तुझे उसे समाप्त करना होगा। बहुत दिनों से तूने महसूस किया होगा कि रात को अचानक से तेरी नींद खुल जाती है और सपनों में कोई तुझे दिखाई देता है या आवाज लगाता है। यह इसीलिए हो रहा है, तुम्हारे पितर तुमसे नाराज हैं। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी, उनकी पूजा करनी होगी, तभी तेरे कार्य सफल होंगे। उसके बाद तुरंत तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है पितर देव को मनाने का। अगर तुम सच्चे मन से भक्ति भाव से उनसे अर्जी लगाओगे तो वह अवश्य मान जाएंगे और तुम्हारे कार्य सफल हो जाएंगे। तेरे ऊपर से पितर दोष समाप्त हो जाएगा। आज के बाद तेरा कोई कार्य असफल नहीं होगा, और उसके बाद तुझे यह कार्य सिद्ध करके मुझे अपनी इच्छा बता देनी है। जो भी तेरी इच्छा है, जो भी तू अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है वह मुझे बता दे। तुरंत तेरी वह इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तेरे जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएगी इस कार्य को सिद्ध करते ही। अगर यह संदेश तेरे पास अपने आप आया है, इस संदेश को तूने सर्च नहीं किया, अचानक से यह संदेश तेरे सामने आ गया, और इस संदेश को अगर तुम सुन पा रहे हो तो तूने महसूस किया होगा कि आज के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल हुए हैं। जो कार्य तेरे बहुत दिनों से अटके हुए थे, उन कार्यों में तुझे खुशखबरी मिली है। तेरे परिवार की बहुत सी परेशानियां समाप्त हुई है, क्योंकि आज से ही तेरे जीवन की परेशानियां समाप्त हो गई। आज के बाद कोई परेशानी तेरे परिवार में नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। बस तुझे अभी तुरंत यह संदेश सुनकर यह कार्य सिद्ध कर लेना है। सबसे पहले तुझे एक कार्य करना होगा, उसके बाद तुझे पितर दोष को समाप्त करना होगा। पितर देवता से मेरे बताए अनुसार अर्जी लगानी होगी। उसके बाद तुझे वह कार्य सिद्ध करना है जिससे कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
तेरा जीवन सफल होगा, तेरा बताया गया कार्य सफल होगा। इस कार्य को सिद्ध करके तू जो भी अपनी इच्छा मुझे बताएगा, तेरी वह इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। इस कार्य को सिद्ध करने से पहले तुझे एक और कार्य करना होगा। जो संदेश तू सुन रहा है, जिस वीडियो को तू देख रहा है, उसी के कमेंट बॉक्स में तुझे कमेंट करना है अपना पूरा नाम और जन्म दिनांक, जो भी तेरा नाम है वह तुझे कमेंट करना है। और जिस भी दिन तुम्हारा जन्म हुआ वह मेरे बच्चे कमेंट कर दे। कमेंट करते ही मैं क्रिया शुरू कर दूंगा तेरे भाग्य में राजयोग लागू करने की, तेरी इच्छा पूरी करने की। जितनी जल्दी तुम कमेंट करोगे अपना नाम और जन्म दिनांक, उतनी जल्दी ही मैं तुम्हारे भाग्य को जानकर तुम्हारे भाग्य में राजयोग लागू कर दूंगा। जितनी जल्दी तुम कमेंट करोगे उतनी जल्दी ही यह क्रिया शुरू हो जाएगी। तो अभी तुरंत तुझे कमेंट करना है इसी संदेश के कमेंट बॉक्स में। अब बिना देरी किए तुझे उसके बाद अपने पितर देवता से मेरे बताए अनुसार अर्जी लगानी है, ताकि पितर दोष जो तुम्हारे ऊपर है वह शांत हो जाए और जो कार्य तेरे असफल हो रहे थे वह कार्य सफल हो जाए। तेरे जीवन में कोई परेशानी न आए। आज मैं तेरी सभी परेशानियां समाप्त कर दूंगा। आज के बाद तेरे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, तेरे परिवार को कोई कष्ट नहीं होगा। अर्जी तुझे कैसे लगानी है यह तू समझ ले। मेरे बताए अनुसार ही तुझे अर्जी लगानी है। अभी तुरंत तू एक कार्य कर। जिस समय यह संदेश तू सुन रहा है, अपने घर के मंदिर में जा और तेरे घर के मंदिर में एक शुद्ध जल से भरकर एक लोटा रख दे। उस जल के अंदर तुझे एक कोइन और 5 लौंग, फूल वाली लौंग डालकर वह जल अपने घर के मंदिर में रख देना है। तथा वहां पर तुझे 11 या 21 रुपए रखने हैं। एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर एक नारियल, और उस कपड़े के अंदर ही तुझे 11 या 21 रुपए रखने हैं। और फिर तुझे मेरे बताए अनुसार अर्जी लगानी है कि हे पितर देवता, मुझसे जो भी गलतियां हुई उन्हें आप माफ कीजिए। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आज से आप मेरे ऊपर से पितर दोष को समाप्त कीजिए, जिसके कारण मेरे जीवन के कार्य असफल हो रहे थे। अब उन कार्यों में आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे वह कार्य सफल कीजिए। मेरी जो भी गलतियां हुई उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर मुझसे जितना भी होगा मैं आपकी सेवा में उतना कार्य करूंगा। इस प्रकार आपको अर्जी पितर देवता से लगानी है। जो भी आपके मन में कार्य है जो आप सफल करवाना चाहते हैं वह पितर देवता को बता दीजिए। फिर इस प्रकार आपको वह अर्जी लगाकर वह नारियल और उसके अंदर रखे हुए 11 रुपए या 21 रुपए वह लाल कपड़ा आपको 7 दिन के लिए अपने घर के मंदिर में ही रहने देना है। और जैसे ही 7 दिन पूरे हो जाए, उस नारियल का अपने घर में छोटा सा होम करके वह नारियल जोत में डाल देना है। और वह 11 या 21 रुपए आपको किसी भी मंदिर के दान पात्र में डालकर आना है। आपके जीवन की सभी परेशानियां आपके उस नारियल में आ गई थी, जो कि अब आपने उस जोत में लगा दी। 7 दिन के लिए आपको अपने घर के मंदिर में इसलिए रखना है कि 7 दिन के अंदर आपके जीवन की सभी परेशानियां उस नारियल के अंदर आ जाए। आपके परिवार के जितने भी कष्ट हैं वह उसके अंदर आ जाए, आपके जीवन से दूर चले जाए। ये कार्य कीजिए। मैं वादा करके कहता हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आज से आपके कार्य सफल होने लगेंगे। आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। और अब आप जो भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं वह आपकी इच्छा पूरी होगी। उसके लिए आपको यह कार्य सिद्ध करना होगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इसे सुन लीजिए। इस कार्य को सिद्ध करने की विधि के बारे में और इस कार्य के बारे में कौन सा कार्य आपको सिद्ध करना है, उस कार्य को सिद्ध करने की विधि क्या है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सभी बातें आप ध्यान से समझेंगे तभी आप इस कार्य को सिद्ध कर पाएंगे, तभी इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। आप इस कार्य को सिद्ध करके अपनी इच्छा मुझे बता दीजिए। कितनी ही मुश्किल आपकी इच्छा हो, मैं तुरंत तेरी वह इच्छा पूरी कर दूंगा। आप अपना कार्य शुरू कीजिए, आपका वह कार्य सफल ही होगा। बस आपको तुरंत अभी बिना किसी गलती के यह कार्य सिद्ध करना है। एक छोटी सी भी गलती मत कर देना, वरना इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और इसका आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कोई भी गलती आप करो। इसीलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस संदेश को आपको पूरा सुनना है और इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझकर यह कार्य आपको सिद्ध करना है। बिना देरी किए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कार्य के बारे में जो आपको सिद्ध करना है, उसको सिद्ध करने की विधि के बारे में। यह हनुमान जी महाराज का बहुत ही शक्तिशाली कार्य है। जो भी भक्त हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार इस कार्य को सिद्ध कर लेता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां तुरंत समाप्त हो जाती है। और उसके बाद जो भी वह इच्छा हनुमान जी महाराज को बताता है, तुरंत उसकी वह इच्छा हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना होगा। अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर है तो आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर यह कार्य सिद्ध कीजिए। इसमें आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा और तुरंत आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना है, इस कार्य को आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही सिद्ध करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3:15 से लेकर 5:15 तक। इस समय के बीच में आप इसे कभी भी सिद्ध कर सकते हैं। जिस दिन जिस समय यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो, उसके अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको यह कार्य सिद्ध करना है। सुबह आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय से पहले उठिए और स्नान करके लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं और हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर नहीं है या आप नहीं जा सकते तो आप इसे अपने घर के मंदिर में भी सिद्ध कर सकते हैं। वैसे आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज के समक्ष यह कार्य सिद्ध करना है। यह बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज का ही यह शक्तिशाली कार्य है जिसको आपको सिद्ध करना है।
और इसी कार्य को सिद्ध करने से आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, इसका आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा और जल्दी आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, एक लाल रंग की ध्वजा लेकर और एक नारियल लेकर। उस लाल रंग की ध्वजा में आपको नारियल बांध लेना है और उसे पूरी तरह से बंद करके आपको वह ध्वजा के ऊपर एक कॉइन डालना है। वह ध्वजा, उसके अंदर नारियल और उसके ऊपर एक कॉइन रखकर आप हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए। अगर आप मंदिर में गए हैं तो मंदिर के पंडित जी को बोल दीजिए कि यह आप हनुमान जी महाराज के चरणों में ये नारियल आप रख दीजिए। और अगर आप इसे अपने घर के मंदिर में सिद्ध कर रहे हैं तो आप इसे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए हनुमान जी महाराज के चरणों में। उसके बाद आपको सबसे पहले हनुमान जी महाराज के समक्ष एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है, बिना कोई त्रुटि के, बिना कोई गलती के। आपको एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है जिससे कि हनुमान चालीसा के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वह आपको प्राप्त हो जाए, उनसे आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाए। हनुमान चालीसा में बहुत सी शक्तियां हैं जिनसे हमारे जीवन के बहुत से कार्य सफल होते हैं, जिनसे जीवन की परेशानियां समाप्त होती है। अलग अलग श्लोकों में बहुत ही पावरफुल शक्तियां निवास करती है। आप हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, जिससे कि आपको तुरंत महसूस होगा कि आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां समाप्त हो गई है, आपके बहुत से कार्य अब सफल होने लगे हैं, तुरंत आपको खुशखबरी प्राप्त होने लगेगी। हनुमान चालीसा का जाप करना इतना शक्तिशाली है। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर, जो भी हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर हनुमान जी महाराज का ध्यान करके प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके एक बार हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है और उसके किए गए कार्यों में उसको लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद आपको लगातार मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का 121 बार जाप करना है। आपने हनुमान चालीसा का जाप कर लिया, उसके बाद आप हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए, अपने मन को अपने वश में कीजिए। आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए, आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखने हैं। आपकी इच्छा से संबंधित आपके विचार होने चाहिए। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर ही इस मंत्र का 121 बार लगातार जाप करना है। हनुमान जी महाराज का इच्छापूर्ण मंत्र है, जो भी भक्त इस मंत्र का 121 बार जाप करता है उस भक्त की इच्छा पूरी होती है। तो आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस मंत्र का जाप करना होगा, इस मंत्र को सिद्ध करना होगा और इस मंत्र का 121 बार जाप करते ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करके आप तुरंत हनुमान जी महाराज को याद करते हुए अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बता देनी है। जो भी आपकी इच्छा है, जो आप पूरी करना चाहते हैं, कि आपकी ये इच्छा पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वह इच्छा आप हनुमान जी महाराज को बता दीजिए, तुरंत आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। मंत्र है जो कि बहुत ही पावरफुल है, इस मंत्र को सिद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम ह्रीम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष 121 बार बिना कोई गलती के जाप करना है। उसके बाद तुरंत आपको अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बता देनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप इसे मंदिर में सिद्ध कर रहे हैं तो वह नारियल आपको घर लेकर आना है। 7 दिन के लिए उसे अपने घर के मंदिर में रख देना है। जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो चुकी होगी, आपकी बताई गई इच्छा पूरी हो जाएगी, आपके कार्य सफल होने लगेंगे। 7 दिन के बाद आपको वह नारियल एक छोटा सा होम करके उसके होम की ज्योत में वह लगा देना है। उसके अंदर ही आपके जीवन की सभी परेशानियां नष्ट हो जाएगी। आपके कार्य में जो भी असफलताएं आ रही थी, जो भी बाधाएं आ रही थी, वह समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार आप यह कार्य सिद्ध कर लीजिए, तुरंत आपके जीवन में अंतर आना शुरू हो जाएगा, आपके परिवार की परेशानियां समाप्त हो जाएगी और 7 दिन के अंदर अंदर आपकी बताई गई इच्छा पूरी हो जाएगी। आज आपका भाग्य उदय हुआ है, तभी यह संदेश आपके पास आया है। अगर इस संदेश को सुनकर आपने ये कार्य सिद्ध किया है तो अवश्य अब आपकी इच्छा पूरी होगी, अब आपके कार्य सफल होने लग जाएंगे। मैं जानता हूँ वक्त आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आई हैं, आपके बहुत से कार्य असफल हुए हैं। आपकी तरह बहुत से लोग हैं जिनके कार्य असफल हो रहे हैं, जो बहुत परेशान हैं, उनकी मदद तुम्हें करनी है। मैं अपने भक्त से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मेरा भक्त दूसरे भक्तों की मदद करे ताकि उनके जीवन की भी परेशानियां समाप्त हो जाए, वह भी खुश हो और उनके भी कार्य सफल हो। तुझे एक काम करना है, अभी तुरंत इस संदेश को लाइक करके जितने भी तेरे संपर्क में मेरे भक्त हैं उनके साथ इस संदेश को शेयर कर दे। जल्दी से जल्दी यह कार्य तू कर दे ताकि जल्दी से जल्दी वह यह कार्य सिद्ध करके अपनी इच्छा पूरी कर ले, अपना भाग्योदय कर ले और उनके भी जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाए। मैं किसी भी वक्त को परेशान होते हुए नहीं देख सकता, मैं किसी भी वक्त का बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे भक्त हैं उन सबके परिवार की परेशानियां समाप्त हो जाए, उनके परिवार खुश रहे। आप ये कार्य करते हैं तो आपको इसका अवश्य लाभ प्राप्त होगा, मेरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज सदा आपकी सहायता करेंगे। तुरंत आपको यह कार्य करना है, इस संदेश को लाइक करके मेरे भक्तों के साथ इसे शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।